कितनी सारी समस्याएं हैं और सब समस्याओं का हल है। हाँ, घर में मॉर्निंग से नाइट तक जितनी भी बातें होती है, जितनी भी समस्याएं होती है, एक एक करके सबका समाधान निकल आता है। परंतु कहते हैं ना, शक का कोई इलाज नहीं। कि आपका पति भी करने लगा है आप पर शक, और इस शक की वजह से टूटने लगा है आप दोनों के बीच का ये पवित्र पावन रिश्ता। अब बात बात पर बहस होती है, बात बात पर झगड़े होते हैं। तुम्हारे साथ नहीं रहना मुझे, तुम यहाँ से चली जाओ। मैंने गलती की तुमसे शादी करके, मैं तुम्हें मायके भेज दूंगा, मैं तुमसे तलाक ले लूंगा, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। तुम मुझसे प्रेम नहीं करती, तुम किसी और को चाहती हो, ये धोखा यहाँ नहीं चलेगा। इस तरह के गलत शब्द मॉर्निंग से नाइट तक आप सुनती रहती हैं, और वास्तव में ये सच नहीं है। यदि आपको कोई इतना ही पसंद होता तो आप इस ससुराल में इतना एडजस्ट करके क्यों रहती? थोड़ा कष्ट सहती हैं, थोड़ी तकलीफ सहती हैं, 4 लोगों की बातें सुनती हैं, फिर भी चुपचाप से ससुराल में आप इसलिए रहती हैं क्योंकि वो पति प्यारा है आपको। आप हर हाल में अपने पति से प्रेम करती हैं और हर हाल में उसके साथ रहना चाहती हैं, परंतु कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपका साथ दे रहा हो आपके और आपके पति के टूटते रिश्ते को सुधारने संवारने के लिए। जिस रिश्ते के बल पर सब कुछ छोड़कर आई हो आप, वो रिश्ता बहुत कमजोर लग रहा है, क्योंकि एक डोर थामी है आपने मजबूती से और दूसरी डोर को छोड़ रखा है आपके पति ने। रिश्ता दोनों तरफ से चलता है। आपके प्रयास करने से क्या होगा जब अगला हर वक्त प्रयास कर रहा है कि मैं इस रिश्ते को तोड़ दूं। वैसे भी पति और पत्नी का ये पावन रिश्ता दोनों के सामंजस्य, दोनों के प्रेम और दोनों के एक दूसरे पर अटूट विश्वास के साथ चलता है। लेकिन पति को अब मन में बैठ गया है शक आपके लिए। फोन एंगेज बताता है, 4 सवाल पूछता है। मार्केट जाती हो तुरंत सवाल पूछते हैं, लोकेशन ऑन रखने के लिए कहता है, रात रात में उठ कर तुम्हें चेक करता है, तुम्हारी बातें सुनने का प्रयास करता है। तुम मायके जाती हो साथ जाता है, साथ आता है। तुम्हारा दम घुटने लगा है, तुम्हें ऐसा लगता है इतना प्रेम करती हूँ इस आदमी से मैं, और ये मेरे ही चरित्र पर शक करता है। मुझे प्रेम होता दूसरे से तो तुम्हारे साथ क्यों रहती यहाँ इतना दुख सहकर, लेकिन तुम्हारे दिल की इस बात को कोई नहीं समझता। और ये जो शक है आ गया है पति और पत्नी के बीच में। शक बहुत खराब चीज है, जहां आई रिश्ते कैंची से कट जाएंगे, टूट जाएंगे, और शक की वजह से जो रिश्ता टूटता है उसे फिर जुड़ने की उम्मीद भी मत करो। वो तुमसे बदतमीजियां करने लगा है, वो तुमसे बेरुखी दिखाने लगा है, बात बात पर तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हें गालियां देता है, तुम्हें घर जाने के लिए कहता है, बार बार कहता है ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारे पिता का घर तुम्हारा है, तुम चली जाओ, तुम यहाँ क्यों आई हो, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। इस तरह की बातों से परेशान हो गई हो तुम, रिश्ता खराब हो रहा है, हर दिन खराब हो रहा है, और तुम हर दिन कुछ ना कुछ बर्दाश्त कर रही हो। तब मेरा बताया आज यह एक उपाय तुम दोनों के बीच आ रहे पनप रहे इस शक के पौधे को हमेशा के लिए मार देगा। देखो ये बात ग्रहों की है, ग्रह इनबैलेंस होते हैं, पति पत्नी पर विश्वास करना छोड़ देता है। ग्रह बैलेंस होंगे, उसी का सहारा एकमात्र तुम बन जाओगी, फिर कोई सहारा नहीं, सिर्फ तुम ही सबसे प्यारी उसे लगोगी। लेकिन यहाँ जब ग्रहों की युक्ति हो गई है किसी क्रूर ग्रह के साथ, दाम्पत्य सुख में कमी मिल रही है, जीवन दुर्लभ हो रहा है। जिस जीवन साथी के साथ 7 जन्म निभाने के लिए हाथ थामा था तुमने, उसके साथ 7 दिन भी कटेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा बदमाशियां कर रहा है वो। तो चलो उसे लाइन पर लाते हैं। परेशान नहीं होना है, रोना नहीं, अपने राहु को एक्टिव नहीं करना है। मैंने कहा ना, जब दिक्कतें होती हैं, जब समस्याएं होती हैं तो समाधान होता है। और ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी दुनिया है जहाँ समुद्र है। एक कीमती मोती उठाकर लाई हो तुम्हारे लिए आज का यह प्रयोग। आंसू पोछो, तुम खूबसूरत हो, तुम शक्ति हो, तुम बल हो, तुम ही से यह संसार है, इस बात का स्मरण रहे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करो ही कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। लौंग एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे ग्रहों को बैलेंस करती है। शनि सुधरता है, राहु सुधरता है, मंगल ठीक होता है, शुक्र बलवान होता है। लौंग आकर्षण को बढ़ाता है। तो जब वो तुम पर शक कर रहा है, यानी कि वो तुम पर विश्वास नहीं कर रहा है, बात आकर्षण की होती है। सर्वप्रथम 5 लौंग ले लें। किसी भी माह के शुक्रवार को, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को 5 लौंग ले लें और एक लाल कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और हमेशा के लिए इसे अपने पास धारण कर लें, कम से कम 40 दिनों के लिए। उसके बाद ही इसे बदलें। तो आप क्या करें मैं बताती हूँ। इस पोटली को ताबीज की तरह धागे में बांधकर आप सुंदर सा गले में पहन लो। सोना का चेन पहनी हो तो उसी में बांध लो। मंगलसूत्र डाला है तुमने ऐसे, इसी में बांध लो। ये हमेशा आपसे चिपका रहेगा, आपके शरीर से चिपका रहेगा। 5 लौंग। 5 लौंग बांधने के बाद जिस दिन आपने बांधा है उस दिन से 6 दिनों तक लगातार यह प्रयोग करना है। लौंग बंधा रहेगा 40 दिनों तक। लौंग बांधने के बाद तुरंत अपने पति के सामने जाना, आंखें बंद क्षण भर के लिए करना और कुछ सकारात्मक सोचना। जब पति ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, जब अच्छी बातें हुई थी, जब उसने कुछ विश्वास करके तुम्हें बताया था, उस क्षण को जैसे तुम सोचती हो, ऊर्जाओं से भरती हो, सकारात्मक शक्तियों से भरती हो, उसी क्षण मन ही मन एक शब्द बोल देना। ओम वशम कुरु कुरु सर्वे भवन्ति। ओम वशम कुरु कुरु सर्वे भवन्ति 6 बार। मन ही मन पति के सामने खड़ी होकर केवल मन ही मन इस शब्द को 6 बार बोलना। लौंग सामने बंधा रहे तुम्हारे। 6 दिनों तक लगातार बोलना है, उसके बाद नहीं बोलना है। लौंग 40 दिनों तक बंधा रहेगा तुम्हारे गले में, बाजू में, कमर में, कहीं पर भी। 40 दिनों के बाद इस लौंग को खोलकर जल में प्रवाहित कर देना। ऐसा आकर्षण बढ़ेगा, हैरान रह जाओगी। जो पति बात नहीं करता है, जो तुम्हें समय नहीं देता है, कहीं से भी आएगा, तुम्हारे पास बैठेगा, तुम पर कभी शक नहीं करेगा। अपने जीवन की कहते हैं ना सर्व पूंजी तुम्हारे हाथ में सौंप देगा। जो कमाएगा तुम्हें देगा, जो बातें होगी तुम्हें बताएगा। हैरान रह जाओगे तुम, तुम्हारा पति कब तुमसे इतना प्रेम करने लगेगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। प्रेम से रहिए, सुखी रहिए, साथ रहिए। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।